आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। पार्लियामेंट का बजट इजलास कुछ दिन के वक्फे के बाद आज फिर शुरू हो रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू व कश्मीर का बजट पेश करेंगी। मणिपुर कानून साज असेंबली के 9 मुंतखबा अरकान आज सुबह ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश के नामजद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी के बाद वजीर आजम और बीजेपी के दीगर सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की। कांग्रेस में अभी तक क़यादत की कोई तब्दीली नहीं हुई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने हालिया असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद तबादला ख्याल के लिए मीटिंग की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के सिक्योरिटी निजाम में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को शामिल करने पर जोर दिया है। उन्होंने सिक्योरिटी से मुताल्लिक काबीना कमेटी की मीटिंग की सदारत की। लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स में चांदी का तमगा हासिल किया है। और क्रिकेट में भारत बेंगलुरु टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में 419 रन से सबकत हासिल किए हुए है। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से शुरू हो रहा है, जो अगले महीने की 8 तारीख को खत्म होगा। इसमें 19 नशिस्तें होंगी। इस मर्तबा राज्यसभा को साबिका प्रोग्राम के मुकाबले इजाफी कार्रवाई के लिए 19 घंटे हासिल होंगे। पार्लियामेंट अपने मामूल के कामकाज के प्रोग्राम पर तवज्जो देगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक कार्रवाई होगी और वो अपने चैम्बर्स और गैलरीज का इस्तेमाल जारी रखेंगी। ये फैसला मुल्क में कोविड मामलों में कमी के पेश नजर किया गया है। आलमी वबा की तीसरी लहर के पेश नजर दोनों ऐवानों ने पहले मरहले में शिफ्टों में कार्रवाई की थी। पार्लियामेंट का बजट इजलास 1 माह के वक्फे के बाद फिर शुरू हो रहा है। इस दौरान पार्लियामेंट कायमा कमेटियों से मुताल्लिक महकमे ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के मुतालबात ज़र का जायजा लिया। उम्मीद है कि राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू आज ऐवान में राज्यसभा की 8 कायमा कमेटियों के कामकाज की तफसीलात फराहम करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। तवक्को है कि पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के दौरान कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। इनमें मालियाती बिल 2022, मुकाबला जाती तरमीमी बिल, पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल, नेशनल डेंटल कमीशन बिल, तवानाई के तहफ्फुज का तरमीमी बिल 2022 वगैरह शामिल हैं। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब से शुरू हुआ था। पार्लियामेंट बजट का पहला मरहला 11 फरवरी तक चला था और इसमें कुल 10 इजलास हुए थे। पहले मरहले के दौरान सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक और मरकजी बजट 2022-23 पर बहस हुई थी। नई दिल्ली से भूपेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज पार्लियामेंट में मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू व कश्मीर का बजट पेश करेंगी। वो 2022-23 के लिए इस इलाके का रुकूम और अखराजात का तखमीना पेश करेंगी। माली साल 2021-22 के लिए जम्मू कश्मीर के ज़िमनी मुतालबात ज़र पर मुबाहिसा और वोटिंग, नीज़ जम्मू कश्मीर के 2022-23 के बजट पर आम मुबाहिसा भी लोकसभा की आज की कार्रवाइयों में शामिल है। इसके अलावा आइन के दर्ज फहरिस्त कबाइल से मुताल्लिक हुक्म में तरमीम का बिल 2022 भी गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कबाइली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ये बिल त्रिपुरा में दर्ज फहरिस्त कबाइल के जुमरे में कुछ बिरादरियों को शामिल करने के लिए मजीद तरमीम के मकसद से पेश करेंगे। उधर राज्यसभा में भी आज दर्ज फहरिस्त जातों और कबीलों के अहकामात में तरमीम का बिल 2022 गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसके अलावा शिमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की की वजारत के कामकाज पर भी बहस व मुबाहिसा किया जाएगा। 12वीं मणिपुर कानून साज असेंबली के 9 मुंतखबा अरकान आज सुबह मणिपुर में असेंबली हॉल में हलफ लेंगे। मणिपुर के उबूरी स्पीकर एस राजन 9 मुंतखबा अरकान को हलफ दिलाएंगे। तकरीब के लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। रियासती गवर्नर एल गणेशन ने कल मणिपुर कानून साज असेंबली तहलील कर दी थी। मणिपुर असेंबली सेक्रेटरीट ने सभी मुंतखबा अरकान को मुत्तला किया है कि वो हलफ बर्दारी की तकरीब में शामिल होने के लिए अपने चुनाव के सर्टिफिकेट साथ लाएं।
गवर्नर ने जनाब राजन को अबूरी स्पीकर की हैसियत से मुंतखब किया था और 9 मुंतखबा बीजेपी कानून साज अरकान की मौजूदगी में कल सुबह इम्फाल के राजभवन में उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया गया था। एक रिपोर्ट। मणिपुर में चुनाव के बाद का मंजरनामा रोज बरोज सियासी वाकयात पेश आने के साथ दिन ब दिन वाज़ेह होता जा रहा है। बीजेपी पार्टी ने अभी इख्तिताम को पहुंचे मणिपुर कानून साज असेंबली के 12वें चुनाव में 32 सीटें हासिल की हैं और उसे एक आजाद उम्मीदवार की हिमायत भी हासिल है। लिहाजा पार्टी के पास बीजेपी रियासती हुकूमत तश्कील देने के लिए काफी तादाद मौजूद है। हालांकि मौजूदा निगरां वजीर आला एन बीरेन सिंह ने इशारा दिया है कि एनपीएफ के साथ एक मखलूत हुकूमत मुमकिन है। इधर बीजेपी के मणिपुर लीडरों ने कहा है कि वजीर आला के ओहदे और हुकूमत की तश्कील पार्टी आला कमान ही तय करेंगे। मणिपुर से जेजे थॉकचोम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के नामजद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रियासत में हालिया असेंबली चुनाव में पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद कौमी राजधानी में योगी आदित्यनाथ की वजीर आजम से ये पहली मुलाकात थी। वजीर आजम ने उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव में बीजेपी की तारीखी जीत पर जनाब योगी आदित्यनाथ को मुबारकबाद दी। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 5 साल में उन्होंने रियासत में अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अनथक काम किया है। जनाब मोदी ने इस एतमाद का इजहार किया कि आइंदा बरसों में जनाब योगी आदित्यनाथ रियासत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। जनाब आदित्यनाथ ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, आयुष के वजीर सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी के सदर जेपी नड्डा और तंजीमी उमूर के बीजेपी के सेक्रेटरी बीएल संतोष से भी मुलाकात की। बीजेपी ने 403 रुकनी असेंबली में 255 सीटें हासिल की हैं, जबकि उसके इत्तेहादियों अपना दल सोनेलाल ने 12 सीटें और निशाद पार्टी ने 6 सीटें जीती हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 5 रियासतों में हालिया असेंबली इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल की गरज से कल शाम नई दिल्ली में मीटिंग की। कांग्रेस की उबूरी सदस्य सोनिया गांधी ने मीटिंग की सदारत की, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबिका सोनी और गुलाम नबी आजाद ने शिरकत की। मीटिंग के बाद मीडिया के अफराद से बात करते हुए पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी की क़यादत में अपने एतमाद को दोहराया। उन्होंने कहा कि कमेटी ने उनसे दरखास्त की है कि वो पार्टी की क़यादत करें और तंजीमी कमजोरियों को दूर करें। इसके अलावा वो सियासी चैलेंजों पर काबू पाने के लिए जरूरी और जामे तंजीमी तब्दीलियां करें। जनाब वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबरों ने 5 रियासतों के चुनाव नताइज का तज्जिया करने के लिए मुबाहिसे में खुले तौर पर हिस्सा लिया और मीटिंग में मंजूर किए गए बयान को मुत्तफ़िक़ा तौर पर कबूल किया गया। बयान पढ़कर सुनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव समेत आइंदा चुनाव के दौरान इंतखाबी चैलेंजों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल सिक्योरिटी से मुताल्लिक काबीना कमेटी की मीटिंग की क़यादत की, जिसका मकसद भारत की सिक्योरिटी से मुताल्लिक तैयारी और यूक्रेन में जारी तनाज़े के बाद मौजूदा आलमी मंजरनामे का जायजा लेना था। उन्हें ताज़ा तरीन हालात और वाक़यात, सरहदी इलाकों, बहरी इलाकों और फ़ज़ा में मुल्क की सिक्योरिटी से मुताल्लिक तैयारी के पहलू से आगाह किया गया। वजीर आजम को यूक्रेन के ताज़ा तरीन वाक़यात से भी वाकिफ कराया गया, जिसमें भारतीय बाशिंदों और भारत के कुछ पड़ोसी मुल्कों के शहरियों को यूक्रेन से निकालने के लिए की गई कार्रवाई ऑपरेशन गंगा की तफसीलात भी शामिल हैं। जनाब मोदी ने हिदायत दी कि नवीन शिकरप्पा के जसद खाकी को वापस लाने की सभी मुमकिन कोशिशें की जाएं, जो खारकीफ में हलाक हो गए थे। ज़राए ने बताया कि वजीर आजम ने दिफा के शोबे में आलमी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इस शोबे में भारत की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुल्क की सिक्योरिटी के निजाम में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को मरबूत करने पर भी जोर दिया। हिमाचल प्रदेश में उना हमीरपुर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का तामीराती काम हतमी मरहले में है। ये तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का 75% खर्च मरकजी हुकूमत और 25% खर्च रियासती सरकार बर्दाश्त करेगी। तफसील हमारे नामानिगार से।
اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا ہے کہ اس آرزومند پروجیکٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے اب تیزی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ریلوے پروجیکٹ کی تعمیر میں سبھی تکنیکی دشواریوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر نے مزید کہا کہ اس اہم پروجیکٹ پر 75% اخراجات مرکزی حکومت برداشت کرے گی، جبکہ 25% ریاستی سرکار کرے گی، اور یہ اہم پروجیکٹ 4000 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے تیار کیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ریاست میں بہتر ریل کنیکٹیویٹی کے لیے انوراگ سنگھ ٹھاکر نے 2015 میں اونا ہمیرپور کے درمیان ریل کی تعمیر کے لیے مانگ مرکزی حکومت کے سامنے پیش کی تھی۔ خبرنامے کے لیے شملہ سے سنجیو سندریال کی رپورٹ۔ مدھیہ پردیش میں دہشت گرد مخالف دستے ATS نے اتوار کی صبح سویرے بھوپال کے ایش باغ پولیس اسٹیشن علاقے سے ممنوعہ تنظیم جماعت المجاہدین آف بنگلہ دیش کے 4 ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ مدھیہ پردیش کی ATS نے سینٹرل انٹیلیجنس یونٹ کی ایک ٹیم کی مدد سے ان 4 دہشت گردوں کو پکڑنے کی کارروائی انجام دی تھی۔ مہاراشٹر میں 7 افراد ہلاک اور تقریباً 35 سے 40 افراد اس وقت زخمی ہو گئے جب ایک ٹرک ٹریکٹر سے ٹکرا گیا۔ سبھی لوگ ٹریکٹر میں سوار تھے۔ یہ حادثہ سولاپور پونے سڑک پر لمبوٹی کے نزدیک کل رات 10 بجے پیش آیا۔ یوکرین میں کل پولینڈ کی سرحد کے نزدیک ایک بڑے فوجی تربیتی گراؤنڈ پر روس کے ہوائی حملے میں کم سے کم 35 افراد ہلاک اور 134 زخمی ہو گئے۔ روس نے کہا ہے کہ مذاکرات کار بات چیت کے ذریعے یوکرین میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے اہم پیش رفت کر رہے ہیں۔ روس کی مذاکراتی ٹیم کے ایک سینئر ممبر لیونیڈ سلنسی نے سرکاری ٹیلی ویژن نیٹ ورک RT کو بتایا کہ پڑوسی ملک بیلاروس کی سرحد پر بات چیت کے کئی راؤنڈ کے بعد خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یوکرین میں سیکیورٹی کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں یوکرین میں بھارتی سفارت خانے کو عارضی طور پر پولینڈ منتقل کیا جائے گا، جیسا کہ یوکرین کے مغربی علاقوں میں بھی حملے کیے گئے ہیں۔ بھارت کے لکشے سین کل برلن میں جرمن اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے مردوں کے سنگلز کے فائنل میں تھائی لینڈ کے کنلاوت وتزر سے ہار گئے۔ تھائی لینڈ کے کھلاڑی نے بھارت کے نوجوان بیڈمنٹن کھلاڑی کو 58 منٹ میں 18-21، 15-21 سے شکست دی۔ بنگلورو کے چنا سوامی اسٹیڈیم میں دن رات کے فارمیٹ میں جاری دوسرے ٹیسٹ میں سری لنکا کے خلاف بھارت کی پوزیشن کافی مضبوط ہے۔ کل رات دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے پر میزبان نے اپنی دوسری اننگز میں 419 رن کی سبقت حاصل کر لی تھی۔ اس سے پہلے بھارت نے اپنی دوسری اننگ میں 9 وکٹ پر 303 رن بنا کر باری ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس طرح اس نے سری لنکا کے سامنے جیت کے لیے 447 رن کا نشانہ رکھا تھا۔ سری لنکا کو آج کھیل کے تیسرے دن 1 وکٹ پر 28 رن سے اپنی دوسری اننگ شروع کرنا ہے۔ خبریں ہماری ویب سائٹ newsonair/urdu پر بھی دستیاب ہیں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس لکھتا ہے کہ وزیر اعظم نے مرکزی کابینہ کی سیکیورٹی کے امور سے متعلق کمیٹی کی میٹنگ میں ملک کی حفاظتی تیاریوں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ یوکرین پر روس کے حملے سے پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں موجودہ عالمی منظرنامے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ راشٹریہ سہارا نے نائب صدر جمہوریہ کی ہندی صلاحکار سمیتی کی نئی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے ان کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ انتظامیہ کی زبان مقامی اور تعلیم مادری زبان میں ہو۔ روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے کہ یوپی کی نئی کابینہ تشکیل دینے کے لیے یوگی آدتیہ ناتھ کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ اس ملاقات میں چناؤ میں کیے گئے وعدوں کے عمل پر تبادلہ خیال۔ جناب یوگی نے نائب صدر اور وزیر دفاع سے بھی ملاقات کی۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس کچھ دن کے وقفے کے بعد آج پھر شروع ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کا بجٹ پیش کریں گی۔ منی پور قانون ساز اسمبلی کے 2 منتخبہ ارکان آج صبح عہدے اور رازداری کا حلف لیں گے۔ اتر پردیش کے نامزد وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اسمبلی انتخابات میں زبردست کامیابی کے بعد وزیر اعظم اور BJP کے دیگر سینئر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ کانگریس میں ابھی تک قیادت کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد تبادلہ خیال کے لیے میٹنگ کی۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے سیکیورٹی نظام میں جدید ترین ٹیکنالوجی کو شامل کرنے پر زور دیا ہے. انہوں نے سیکیورٹی سے متعلق کابینہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی. لکشیا سین نے جرمن اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے مردوں کے سنگلز میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے. اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا.